బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఎస్డిపిఐ ఆధ్వర్యంలో నంద్యాలలో భారీ బహిరంగ సభ. వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా దద్దరిల్లిన నంద్యాల. వక్ఫ్ బిల్లును టీడీపీ మరియు జేడీయూ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించాలని ధ్వజమెత్తిన ముస్లిం సమాజం. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఎస్డిపిఐ పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు మహమ్మద్ షఫీ సాబ్ గారు మాట్లాడుతూ, ఈ బిల్లును వక్ఫ్ బోర్డుల స్వయం ప్రతిపత్తిని ప్రమాదంలో పెట్టి ముస్లిం సమాజం తమ ధార్మిక ఆస్తులపై స్వాధీనం కోల్పోవడం మరియు వక్ఫ్ ఆస్తుల నిర్వహణలో ఇతరుల జోక్యం చేసుకోవడంలో ఈ బిల్లుకు మార్గం చూపుతుందని హెచ్చరించారు. ఎస్డిపిఐ జాతీయ కమిటీ మెంబర్ ప్రొఫెసర్ సయ్యదా సాదియా గారు మాట్లాడుతూ, ఈ బిల్లు వక్ఫ్ ఆస్తుల నిర్వహణకు స్థానిక వక్ఫ్ బోర్డుల ప్రభావవంతమైన వ్యవహారాన్ని తగ్గిస్తుందని పేర్కొన్నారు. వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు వక్ఫ్ ఆస్తుల స్వతంత్రాన్ని మరియు ముస్లిం సమాజం హక్కులను ఈ బిల్లు నాశనం చేస్తుందని, ఈ బిల్లు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడాన్ని భారతదేశ ముస్లిం సమాజం ఏమాత్రం సహించబోదని, ప్రజల హక్కులను కాలరాసే ఎటువంటి వల్ల చట్టాలు వచ్చినా కూడా ఎస్డిపిఐ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుందని, ఈ బిల్లును తిరస్కరించేంత వరకు మా పోరాటాలు, మా నిరసనలు తెలుపుతామని బీజేపీ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న ప్రజలు, సెక్యులర్ వాదులు, ఉలమాలు, మహిళలు, ప్రముఖులు, సమానత్వం కోరుకునే శాంతియుతవాదులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని వక్ఫ్ బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా వారి గళాన్ని ఎత్తారు. मीडिया पर आप देख रहे हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल 2024 आपको मालूम होगा 13 फरवरी को राज्यसभा और लोकसभा में डिसेंट नोट के बगैर राज्यसभा में रखकर लोकसभा में पेश किया गया, जिसको आप एक रिजल्ट के रूप में आने वाले 10 मार्च को फिर अलग एक हालात में आपके सामने आने वाला है। वक्फ क्या है आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए आपसे औकाफ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इंसान जब उस से बना है उसके माने भूलने वाला होता है, और मुसलमान बहुत ही दरगुजर और भूल से काम ले रहा है। इसलिए मैं याद दिलाते हुए उनके जहनों में और दिलों में इस बात को उतारते हुए कि आपके औकाफ के लिए जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, आपके इंटेलिजेंस, आपके स्पेशल ब्रांच के पुलिस यहाँ पर मौजूद होंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप प्लीज मेरी बात सीएम साहब तक पहुँचा दें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप एनडीए के साथ स्टेट के डेवलपमेंट के लिए आप कुछ भी हनीमून करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, आप विशाखा स्टील प्लांट के लिए, आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को लाने की गर्ज से अगर वाकई डेवलपमेंट आप दोनों का मिलन से हो रहा है, तो आप दोनों के जायज नाजायज मिलन से हमें कोई परवाह नहीं। हमें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट आप वापस लेना है। बोलो भाइयों, चंद्रबाबू नायडू से गुजारिश है आप ये बिल को सपोर्ट नहीं करना है। कितने लोग मेरी बात को सपोर्ट करते हैं, हाथ उठाइए। जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, एसडीपीआई आपको रिक्वेस्ट करती है, सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमान आपको रिक्वेस्ट करते हैं, एक साथ हमारे उठाए गए हाथ को देखिए। आपसे अदबन गुजारिश है कि आप इस बिल को वापस ले लें। हमारी बहनें उनका हाथ उठा रही है, छोटे छोटे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, हमारी औरतें पर्दे में रहकर हाथ उठाकर आपको रिक्वेस्ट कर रही है। हमारी दरखास्त को सुने, हमारी रिक्वेस्ट को सुने, आप प्लीज इस बिल को वापस ले लें। और उसके बाद हमारी जिंदगी पहले मेरे सामने बैठा हुआ नंदलाल का ये मसला, आंध्र प्रदेश की ये जनता, ये है हिंदुस्तान। और मेरे अजीज बहनों,
जम जाएगा। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग करेंगे। हमारी आजादियों के दुश्मन, हमारी आजादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे? हमारी आजादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे? न खौफ जिंदा न दार का गम। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको तरह तरह से इन्होंने आजमाया है। इन्होंने आपको आजमाना शुरू किया CNRC के वक्त से। जब इन्होंने देखा कि इनकी नहीं चली, तो फिर इन्होंने जो है अंदर ही अंदर दूसरा प्रोपेगेंडा तैयार किया और इन्होंने अंदर ही अंदर दूसरी साजिशें तैयार की। उसमें से एक साजिश का नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो हमें मंजूर नहीं, हम इसे हर हाल रिजेक्ट करते हैं। देखिए, ये सेक्युलर माइंडेड लीडर्स और ये सेक्युलर माइंडेड पार्टीज, इनको हर कीमत आज ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जब इन्होंने आपका वोट खाया है तो इतनी आसानी से मुसलमान का वोट हजम नहीं होगा, इन्हें इसकी कीमत देनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि 11:20 पर पार्लियामेंट की टेबल पे बिल रखा गया और केरला और कर्नाटका में ठीक 11:20 पे उस बिल को SDPI ने जला दिया कि आपके वक्फ की हिफाजत के लिए, आपके कब्रिस्तानों के लिए, आपके मदरसों के लिए, आपके मस्जिदों के लिए, आपके यतीम खानों के लिए अगर कोई लड़ रहा है, कुर्बानी दे रहा है, तो वो सिर्फ सोशल। फिर आगे चल के उन्हीं से इलेक्शन कमीशन के थ्रू फिर करप्शन करा के EVM मशीनों पे कब्जा करके उसके बाद ये फिर जीत के आएंगे और उसके बाद ये तानाशाही की हुकूमत लाएंगे। ये जिसको चाहेंगे वो जिंदा रहेगा और ये जिसको नहीं चाहेंगे वो मर जाएगा। खुशीनगर संभल एक ऐसी मस्जिद जिसको तोड़ने के लिए 9 बुलडोजर इस्तेमाल किए गए। कितने? 9 बुलडोजर्स, क्योंकि एक हिंदू ग्रुप ने उसके ऊपर क्लेम किया। मामला कोर्ट में पहुंचा, मालूम चला कागजात की कार्रवाई हुई कि वो जमीन एक मुसलमान ने वक्फ करी थी। लेकिन अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई थे, मस्जिद तो जमींदोज हो गई। यही है वो पॉइंट जिसके लिए हम आपके सामने कुर्बानियों के साथ ये बड़ा प्लेटफॉर्म और ये स्टेज सजाकर बैठे हैं। हम आपको जगाने का काम कर रहे हैं। बखुदा अल्लाह देख रहा है और हमारे फरिश्ते नोट कर रहे हैं कि हम अपना कितना हक अदा कर रहे हैं। हमारा काम है वेलफेयर स्टेट। हमारी पॉलिटिक्स नॉट फॉर कॉज, हमारी पॉलिटिक्स नॉट फॉर कैरियर। हम किसी अपने कैरियर को बनाने के लिए सियासत नहीं करते, हम एक मकसद के लिए सियासत करते हैं। हमें इस मुल्क को भूख से, खौफ से आजादी दिलानी है, क्योंकि हर मजलूम हमारा। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप अभी यूपी चले जाए, मथुरा चले जाए, तो न जाने कितनी वक्फ की जमीनें हैं जो गैर मुसलमानों को भी दी गई है। उन पे गैर मुसलमानों के पूजा घर भी बने हुए हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी, मोदी जी के अपने सबसे करीबी दोस्त अंबानी खुद अपना महल वक्फ की जमीन पर बना के बैठे हैं। 20% लोग 70% हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं और 70% हिंदुस्तान का सिटीजन 20% रोटी के लिए मरता है, लड़ता है और उसको नोचता है और खसोटता है। ये कौन सा इंसाफ है? याद रखिएगा, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने वाले ही लोग होते हैं जिन्हें हिस्ट्री में और आने वाली नस्लें याद करेंगी। डिस्कस करते हैं हिंदू एंडाउमेंट एक्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो प्रोटेक्ट करता है आपके अपने जितने भी टेम्पल्स हैं, आपके जितने भी मंदिर है, आपके जो पूजा करने के तरीके, जो सब कुछ है, वो प्रोटेक्ट करता है। क्या आपको मालूम है कि एंडाउमेंट एक्ट में वो आप रिलीजन तो छोड़ दीजिए, अगर आपको दूसरे कास्ट के हैं तो आप अलाउड नहीं है उसमें।
उसको आप गवर्न करने के लिए। यानी कि अगर कोई ऐसा मंदिर हो जो जैसे समझ लें आप एक काइस्ट कम्युनिटी का हो, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ मैं, काइस्ट कम्युनिटी का कोई मेंबर ही वहां बैठना चाहिए उस मंदिर को देखरेख करने के लिए। तो जब हम मुसलमानों की मस्जिदों की बात आ रही है या ये दरगाहों की बात आ रही है, तो हमें क्यों ये कहा जा रहा है कि आप कोई बाहर वाले को ले आए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? कहाँ है हमारे सेक्युलर लीडर्स इस बात को पॉइंट आउट करने के लिए? हमको क्यों ये बोला जा रहा है कि हम किसी और को ले आएं इसे गवर्न करने के लिए? और प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ बात वक्फ प्रॉपर्टीज की नहीं है, यहाँ बात है आपके और मेरे वजूद की। मेरी बहनें, ये बात मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप प्लीज इस चीज में आप खुद अपने आप को एजुकेट हो और अपने पूरे घर वालों को आप एजुकेट करें। और मैं आप सबसे, मेरे पूरे भाइयों से और बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब सिर्फ यहाँ बैठ के हमारी बातों पे नारे ना लगाएं। यह नहीं है सिर्फ मुसलमान का काम कि हम जमा हो जाएं। ये तो बहुत, ये पहला और सबसे छोटा एफर्ट है जो हम आज यहाँ पे कर रहे हैं। ये सबसे सेफ एफर्ट है। हमने परमिशन ली है गवर्नमेंट से, हम सब जमा हुए हैं, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, बट ये सिर्फ शुरुआत है। ये बहुत ही सेफ खेल रहे हैं हम लोग। आप सबको यह समझना चाहिए कि हम बहुत पुरानी बातें करते हैं। वी आर लिविंग इन आवर ओल्ड लॉरेल्स कि हमारा ताजमहल, हमारा खुदी कुतुब शाह, हमारा ये, हमारा वो। भाई आज हमारी क्या औकात बना के रख दी गई है, ये समझें आप। हमारे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे जो मुल्लाओं को लटकाया गया है, जान से मारा गया है, हमारा खून गया है, हमारा पसीना गया है, वो 100 साल पहले की बात है। हमने हमारी फ्रीडम खर्च कर चुकी है। इट्स ओवर। अभी नए सिरे से हमको जद्दोजहद करना है हमारी फ्रीडम के लिए। जब हम बाहर वालों से, ब्रिटिशर से लड़े हैं, आज हमको अंदर वालों से, बीजेपी और आरएसएस से लड़ना है। हमारा इंडिपेंडेंस और हमारा जो जद्दोजहद हमने जो किया है वो खर्च हो चुका है। हम बहुत ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं। आराम से अपने घरों में बैठते हैं, सिर्फ टीवी देखते हैं, डिस्कस करते हैं और बोलते हैं भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। आप अपने घरों में बैठ के गलत हो रहा है बोलने के अलावा क्या कर रहे हैं? क्या आप बाहर निकल रहे हैं? क्या आप कुछ मदद कर रहे हैं? क्या अपने क्लोजेस्ट कोर्ट के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या मैं कोई केस दर्ज कर सकता हूं या कर सकती हूं? क्या आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं? क्या आप ऑनलाइन आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप किस किस्म का कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं? आपका काम है कि आप समझें कि आपको टाइम देना है और अपनी कायदत सही तरह से चूज करना है। టీవీ న్యూస్ టీవీని తక్షణమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఉచిత ప్రకటనలు వచ్చే విధంగా మీకోసం మీ ముందుకు వివిధ న్యూస్ టీవీని ఏపీ ఫైబర్ నందు 99వ ఛానల్ మరియు యూట్యూబ్ నందు వీక్షించెదరు.